and beneficent. Assalamualaikum, I am your English teacher and I hope all of you will be fine. Today the date is 13th April 2021 and the day is Monday. Dear students, today our topic is tolerance of Rasul sallallahu alaihi wasallam. But before starting the lecture, we should know about the topic. Okay, what is the topic? What we are learning from this topic and what are the problems and its solutions and at the end what did we learn from this topic. ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा रीडिंग करना और उसको समझना और क्वेश्चंस के आंसर देना। ये सब कुछ हमारे लिए इजी होगा तब जब हमें उस चीज़ की बेसिक मालूमात पता होंगी कि आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी स्टोरी क्या है, उसका प्लॉट क्या है, उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन से हैं और कौन कौन से मसाइल हमें पेश आएंगे और उनका हल क्या है और एंड में हमने सीखा क्या इस यूनिट से। ये सारी चीज़ें जब हमें शुरू में पता होंगी तो हमारे लिए रीडिंग करते हुए उसको समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हज़रत सल्लम की ज़िंदगी से हमने बुर्दबारी की कुछ मिसालें ली हैं जो कि इस यूनिट में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पे उतारा तो उसके साथ साथ उसकी रहनुमाई के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिस चीज़ से मना किया है कुछ करना है वो कैसे करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और ये कुरान पाक हमारे तक लेकर आए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटा ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल नमूना है। इफ़ वी फॉलो द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन वी अचीव आवर गोल्स। हम सिरात मुस्तकीम पे चल सकते हैं अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें। आपको पता है बेटा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट की तो बहुत सारी मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करनी पड़ी। तो हमें आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम हर पॉइंट पे हमें हर चीज़ के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना सिर्फ बताया बल्कि उसको प्रैक्टिकली शो करके भी दिखाया हमें। तो इसी तरह हमने आज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की कुछ मिसालें ली हैं। बुर्दबारी के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको पता है बेटा जब इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हज़ारों की तादाद में दुश्मन बन गए। हर कोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, वो चाहता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम छोड़ दे, लेकिन इन सब के मद्देनज़र रखते हुए सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए सब्र के साथ उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब वो ताइफ गए थे इस्लाम की तबलीग के लिए तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। तो तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने उनको कहा कि अगर आप कहें तो मैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तबाह कर देता हूँ, लेकिन तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बुरा नहीं चाहा बल्कि उनके हक़ में दुआ की। इसी तरह बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी तकलीफ़ दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि आप उनके लिए दुआ ही करते थे कि अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पर चला। तो इसलिए वो ये भी नहीं देखते थे कोई मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, सब आपकी नज़र में बराबर थे, आपने सबको माफ़ किया, सबके साथ आपने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। तो इस तरह इस चीज़ को जब हम नज़र में रखते हैं तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में यही आता है कि व्हाट इज़ टॉलरेंस, बुर्दबारी क्या है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बुर्दबारी का मतलब है बर्दाश्त करना तकलीफ़ और मसाइब और तकालीफ़ को विद पेशेंस। विद पेशेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्र के साथ चीज़ को बर्दाश्त करना, तकालीफ़ को मसाइब को बुर्दबारी कहलाता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट टू बियर ऑल द थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक, कि उन सारी चीज़ों को भी बर्दाश्त करना जो आपको पसंद नहीं है, सब्र के साथ बर्दाश्त कर लें तो इसको भी हम बुर्दबारी ही कहते हैं। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन इट कि जब आप पावर में होते हो, जब आप एक कंडीशन में हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन आपके पास इस्तात है, आप उसके से अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे बदला नहीं लेते इट्स मीन्स यू शो द टॉलरेंस।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि टॉलरेंस के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मसालें दी, हमें उन्हें फॉलोअप करना चाहिए। तो इससे हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी। तो हमारा आज का अलमिया ही ये है, हमारे माशरे में ये जो फसाद, बिगाड़, लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी जो फैल गई है, इन सब की वजह है टॉलरेंस का ना होना, बर्दाश्त की कमी। बच्चे हैं, माँ बाप कुछ कह दें, टीचर्स कुछ कह दें, उनके अपने सिबलिंग्स कुछ कह दें, रिलेटिव्स, नेबर्स, कोई भी कुछ कहता है, छोटा है बड़ा है, बर्दाश्त नहीं है। बाय मिस्टेक किसी से कोई गलती हो जाती है या कोई गिल्टी फील करता है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, बदला लेना है, उसका एक्शन का रिएक्शन देना है। तो बेटा ये चीज़ नहीं है। जब हम अपने अंदर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रखें कि वो इतने पावरफुल होकर उन्होंने कभी इंतकाम नहीं लिया, तो बेटा हमें भी चाहिए कि हम उनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ, सुकून पैदा कर सकें। अगर हम उनकी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे तो ये जो फसाद, लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी हमारे माशरे में फैली हुई है, तो ये ख़त्म हो सकती है। और ये वाहिद हल है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें। ये था बेटा हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, जिसमें आपको बताया गया कि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है और कोई अगर मसाइल हैं तो उनका हल क्या है। तो इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। तो नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज़। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ग्लॉसरी आपको नज़र आ रही हैं। जो ये इस ग्लॉसरी में मैंने बेटा वर्ड्स के मीनिंग्स राइट डाउन किए हैं, ठीक है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाली में मैंने वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं किए। ये आप लोगों का HW है। इन वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग राइट डाउन खुद करेंगे। फिर आप लोग खुद राइट डाउन करें, डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, उसमें से फाइंड आउट कीजिए वर्ड्स के मीनिंग्स। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपके वर्ड्स के जो आपने मीनिंग्स ढूंढे हैं तो वो ठीक हैं या नहीं। तो देखते हैं हमारे ये जो वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने राइट डाउन किए हैं, इनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब है बेटा आम माफ़ी। ऐसी माफ़ी, जनरल पार्डन, जिसमें कोई भी तफरीक नहीं है, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी इंसान उसके अंदर आ जाता है, सबको माफ़ किया, जनरल पार्डन। हार्डशिप्स, मुसाइब, जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, जब कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे, उसको हार्डशिप कहते हैं। समथिंग दैट कॉज सफरिंग। डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, डैमेज कर देना, डैमेज। ट्रबल, मुश्किल पेश आना, जब कोई चीज़ हमें मुश्किल लगती है हम कहते हैं हम ट्रबल में हैं, पेन में हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब है एक्नॉलेज, जानना, पहचानना। पेशेंस, सब्र के साथ, द एबिलिटी टू बियर, बर्दाश्त करने की सलाहियत। ये थे हमारे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स और ये आप लोगों का HW है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल लेक्चर अबाउट द टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।